हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन सीमा विवाद पर चीन की सीनाजोरी। चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि गलवान घाटी में जो हालात हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। चीन की हिंसा के बाद भारत ने गलवान घाटी और एलएसी पर तैनात किया नौसेना का टोही विमान। सीमा पर किसी भी तरह की हलचल पर रखेगा नजर। भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान अमेरिका ने चीन पर निशाना साधा है। अमेरिका विदेश विभाग ने कहा है कि जब सारी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, तब चीन एक साथ कई मोर्चे खोलकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बीएसएनएल एमटीएनएल के बाद रेलवे ने चीन का 471 करोड़ का ठेका रद्द किया। बहिष्कार से बौखलाए चीन का नया प्रोपेगेंडा, अपनी कंपनियों को भारत से हटाने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग किया, जिसका भारत के जवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में पुलिस ने आज 12 चार्जशीट दाखिल किया। दिल्ली के साकेत कोर्ट में दाखिल होने वाली इस चार्जशीट में 41 विदेशियों को आरोपी बनाया गया है। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद आज पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। वर्चुअल मीटिंग में सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत शामिल होंगे कई नेता। चीन से टकराव के मुद्दे पर पीएम मोदी ने आज शाम 5 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक से पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एबीपी न्यूज से बात की है। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना सरकार के हर फैसले के साथ है। राज्यसभा की 19 सीट के लिए आज सुबह 9 बजे से मतदान, शाम 5 बजे से होगी वोटों की गिनती। राजस्थान और झारखंड में कांटे की टक्कर। मणिपुर में 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार। आरा के शहीद चंदन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ज्ञानपुरा पहुंचा। शहीद चंदन की अंतिम विदाई के वक्त पूरा गांव भारत माता की जय घोष के नारों से गूंज उठा। लद्दाख में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवान जय किशोर कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। शहीद की शहादत को सलाम करने के लिए हजारों लोग जुटे। ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। भारत चीन सीमा पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सिक्सटीन बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान अमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर समस्तीपुर में उनके गांव सुल्तानपुर पहुंचा। यहां अपनी माटी के लाल के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बिहार के सहरसा पहुंचा शहीद कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों पर कड़ा प्रहार। कल से शोपिया और अवंतीपुरा में चल रहे 2 एनकाउंटर में 8 आतंकी मारे गए। बाबा रामदेव परसों करेंगे कोरोना की दवा बाजार में उतारने की तारीख का ऐलान। बोले हिंदी चीनी भाई भाई को भूल जाइए, चीन का करिए बहिष्कार। मुंबई में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में दोस्त रिया चक्रवर्ती से बांद्रा पुलिस ने कल 11 घंटे तक की पूछताछ। यशराज फिल्म से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी गई। मुंबई पुलिस की 11 घंटे की पूछताछ में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से रिलेशनशिप कबूला। बताया यशराज बैनर की फिल्म में छोड़ने को कहते थे। यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा से भी होगी पूछताछ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में फिल्म निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को पुलिस बयान लेने के लिए बुला सकती है। साथ ही यशराज फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से पुलिस पूछताछ करेगी। चीन से चल रहे तनाव के बाद उत्तराखंड में चीन और नेपाल से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। सेना और आईटीबीपी अलर्ट। असम को भारत से काटने का बयान देने वाले शर्जिल पर 5 राज्यों दिल्ली, यूपी, असम, अरुणाचल और मणिपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। शर्जिल के वकील ने मुकदमों पर फिलहाल रोक की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। देश में कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हुई।
अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,04,711 हो गई है। अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से घरों में रहने की अपील की है और घर पर ही योग दिवस मनाने का संदेश दिया है। जैन मुनि आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने साझा किए अनुभव। बोले, मैं और मेरा छोड़ो तो सब तुम्हारा होगा। चीन के खिलाफ लगातार देश का गुस्सा फूटा जा रहा है। लोगों ने विरोध में चीनी सामान को तोड़ा और राष्ट्रपति का पुतला फूंका। भारत चीन विवाद को लेकर सामना में फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। इस बार निशाने का बहाना नेहरू है। सामना में कहा गया है, ये उकसाना नहीं है क्या, पंडित नेहरू से मोदी तक। चीन का मीडिया भारत से पूरे विवाद को लेकर भारत के लोगों को गुमराह करने में जुटा है। चीन भारत के लोगों में सरकार के लिए शक पैदा करने की नापाक साजिश रच रहा है। चीनी मीडिया लगातार भारत को विवाद का जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, चीनी कंपनियों को कभी ठेका नहीं दिया और न देंगे। अरुण धूमल ने ये भी कहा कि चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके के पैसे भी वापस ले लेने चाहिए। लगातार 13वें दिन आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल के दाम में 56 पैसे और डीजल के भाव में 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प में 20 जवानों की शहादत की वजह से राहुल गांधी ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर यूथ कांग्रेस आज राशन पैकेज बांटेगी। बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए राशन बिहार भेजा जाएगा। आज है राहुल गांधी का जन्मदिन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,877 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंचने वाला है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1,969 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को दिल्ली में 20,000 कोरोना टेस्ट किए गए। देश भर में किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में कल हुए। दिल्ली में कल से ही रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की गई है। दिल्ली में आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अहम बैठक। सत्येंद्र जैन वीडियो कॉल के जरिए मौजूद। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज का खर्च कम हो सकता है। खबर है कि जो वीके पाल कमेटी बनाई गई थी, उसने प्राइवेट अस्पताल में मरीजों के इलाज पर होने वाले खर्च को 1/3 करने की सिफारिश की है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 52 चीनी ऐप हटाने का आदेश दिया। डेटा चोरी होने की आशंका पर फैसला। यूपी में कोरोना के 604 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,785 पहुंच गया है। यूपी में अब तक कोरोना से 488 लोगों की मौत हुई है। 9,653 मरीज ठीक हो चुके हैं। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना ने चेतावनी पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लोगों को सावधान रहने की अपील की। साथ ही शहर भर में चीनी उत्पादों को न बेचने की अपील की। आज शिवसेना की स्थापना की 84वीं वर्षगांठ। कोरोना के चलते इस साल जश्न सादगी से मनाया जाएगा। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से 317 मामले अहमदाबाद से सामने आए हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25,658 पहुंच गया है। गुजरात में अब तक 3,08,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 2,141 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 52,000 के पार पहुंच गया है। तमिलनाडु में अब तक कोरोना से 625 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना के 97 नए मरीजों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,794 पहुंच गया है। केरल में कोरोना से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 149 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 230 मरीज ठीक हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 5,555 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय सैनिकों पर चीन के हमले के विरोध में कल 11 बजे से आम आदमी पार्टी पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में भी होगा विरोध प्रदर्शन।
दिल्ली सरकार और रेलवे के बीच कोच में गर्मी से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। केजरीवाल सरकार रेलवे से कोरोना इलाज में एसी कोच की मांग कर रही है, लेकिन रेलवे का कहना है कि एसी में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की है, जहां कोरोना से मंदी के दौर में ग्राहक को लुभाने के लिए कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क जैसी चीजें मुफ्त में दी जा रही है। कोरोना काल में साड़ी कारोबार पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश 12वीं बोर्ड के नतीजे आए हैं, जिसमें एक ऑटो चालक के बेटे ने टॉप किया है। प्रकाश कुमार की इस कामयाबी पर स्कूल में जश्न मनाया जा रहा है। स्कूल प्रबंधक और शिक्षक प्रदेश के टॉपर को बधाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के 4 जिलों में आज से सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। 30 जून तक लगाए गए इस लॉकडाउन को सरकार मैक्सिमाइज रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन का नाम दे रही है। मणिपुर में कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। कांग्रेस के पूर्व सीएम इबोबी सिंह ने बीजेपी के पास बहुमत न होने का दावा किया और सरकार बनाने की पेशकश की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की है कि इस बार कोरोना के मद्देनजर गणेशोत्सव का त्योहार सादगी और सामाजिक दायित्व को निभाते हुए मनाएं। गणपति पंडाल और मूर्तिकार संगठनों से भी सरकार ने बात की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार निजी अस्पतालों को कोरोना जांच की इजाजत नहीं दिए जाने पर जवाब मांगा है। नोएडा के अस्पताल में इलाज न मिलने पर गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में मौत के बाद हुई सुनवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बच्ची की हत्या के आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा। फरार आरोपी कलेक्ट्रेट परिसर में घूम रहा था, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। यूपी के बरेली में जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल फोन से आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े दस्तावेज मिलने की भी बात सामने आई है। यूपी के फतेहपुर में कुएं में गिरी बुजुर्ग महिला को पुलिस प्रशासन ने समय रहते बाहर निकाला। घटना फतेहपुर के मसवानी इलाके की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अभिभावकों पर इंटरनेट का खर्च और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर लिया गया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूल टीचरों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को 1 हफ्ते का समय देते हुए एनडीएमसी और शिक्षकों की रुकी हुई सैलरी देने का आदेश दिया है। दिल्ली में 10,000 बेड वाला एक सेंटर तैयार हो रहा है, जो अगले 15 दिन में शुरू होने वाला है। बता दें कि ये बेड छतरपुर के राधा स्वामी व्यास सेंटर में बनाया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रभुवा माणिक पर कथावाचक मुरारी बापू का हमला। मुरारी बापू पर हमला करने का आरोप लगा है। मुरारी बापू का एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था, जिसमें आरोप है कि मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम पर विवादित बयान दिया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज शाम होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाने पर नाराजगी जताई। देश में कोरोना के इलाज में बदइंतजामी और शवों को गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहली कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हरी झंडी दिखाकर इस मोबाइल लैब को रवाना किया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,20,504 हो गई है। वहीं 5,751 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 60,838 हो गई है। कोरोना कैपिटल बने मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 62,000 को पार कर गया है। 3,311 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड के नैनीताल में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक अलार्म बनाया है। शरीर पर पहनी जा सकने वाली इस डिवाइस के 1 मीटर के दायरे में आने से अलार्म बजने लगता है।